हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और जो फैक्टर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ये डिस्कस करेंगे। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज अल्टर्ड बाय टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। एडॉप्टेशन टू लो ऑक्सीजन टेंशन इन डाइविंग एनिमल्स, ये भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लड अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो रेस्पिरेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, देन ट्रांसपोर्ट समझेंगे। Respiration is a catabolic process which involves exchange of environmental oxygen and body's carbon dioxide to utilize the oxygen for the oxidation of food stuff, mainly glucose, in the mitochondria of cell to produce energy. Respiration combines both the physical and biochemical process. The physical process involves inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. ये फिजिकल प्रोसेस में आता है जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। वाइल बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू लिबरेट एनर्जी। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। सो बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस टू द टिश्यू फ्रॉम सेल एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। यानी जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी लंग्स तक लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन ब्लड इज 200 ml, या फिर वी कैन से 200 ml पर लीटर, और वी कैन से 20 ml पर 100 ml। ये आपका जो अमाउंट है ह्यूमन ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अबाउट 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड 3% थ्रू द ब्लड प्लाज्मा। ओके, जो ऑक्सीजन होता है उसका टोटल ऑक्सीजन वाली जो टोटल परसेंट ऑक्सीजन होता है उसका 25% ही रिलीज होता है इन टिश्यू एट द गिवन टाइम। ओके, इन ब्लड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। ब्लड में ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक तो डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड आरबीसी वाटर एज अ वाटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड आरबीसी वाटर एज डिजॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा है रिवर्सिबिलिटी कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, दैट इज HbO2। The amount of oxygen dissolved in blood is directly proportional to the pressure of oxygen of blood. Because oxygen is relatively insoluble in water, only 3 ml can be dissolved in 1 liter of blood at a normal arterial pressure of oxygen of 100 mmHg। तो बेसिकली जो द अमाउंट जो ऑक्सीजन होता है रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ओनली 3 ml जो होता है डिज़ोल्व हो सकता है 1 लीटर ऑफ ब्लड एट अ नॉर्मल एट्रियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन of 100 mmHg. The other 197 ml of oxygen in a liter of arterial blood, more than 19% of total oxygen is carried through the blood as a oxyhemoglobin.
बाकी जो 97% जो ऑक्सीजन होता है ब्लड के साथ एज अ ऑक्सीग्लोबिन कैरी होता है. Each hemoglobin molecule can be bind up to 4 molecules of oxygen depending upon the saturation with oxygen, which depends upon the following factor. तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो कैरियर होता है वो हीमोग्लोबिन होता है इन ह्यूमन ब्लड. तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सेचुरेशन विद ऑक्सीजन. तो सेचुरेशन डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पे. पहला फैक्टर है इंक्रीज इन प्रेशर ऑक्सीजन ऑफ एल्वियोलर एयर, इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड. इन एल्पुलाई वेयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा तो ऑब्वियसली तो लो प्रेशर होगा, लो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड लो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड लो टेम्परेचर होगा. ऑक्सीजन रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म एन अनस्टेबल एंड रिवर्सिबल कंपाउंड कॉल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो यहाँ पे जब देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, लो कंसनट्रेशन हो रहा है एच आयन का, और हाई कंसनट्रेशन है रेस्पिरेटरी सरफेस पे. और ये क्या कर रहा है, ये जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन, और क्या ब्राइट रेड कलर बना रहा है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है. ठीक है. दिस इज़ नॉट अ ऑक्सीडेशन बट ऑक्सीजनेशन रिएक्शन प्रोसेस एज आयरन remain in the ferrous state only and can be release oxygen when required. तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये कभी भी रिलीज़ हो सकता है जब रिक्वायर्ड होता है, उसकी नीड होती है ऑक्सीजन की. एंड इसको हम ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कहते हैं. और आयरन जो होता है वो फेरस स्टेट में रहता है. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वुलाइट टूवर्ड्स टिश्यू. इन टिश्यू वेयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो, जबकि टिश्यूज़ में क्या है, जो प्रेशर है ऑक्सीजन का लो है, तब हाई प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई एच आयन कंसनट्रेशन होगा और हाई टेम्परेचर होगा. द ऑक्सीजन इज़ रिलीज फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यहाँ बाइंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे रिलीज होगा ऑक्सीजन. किससे? जो कंपाउंड बन रहा है, जो ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड बन रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. पहले ऑक्सीजनेशन हो रहा था. ऑक्सीजनेशन कहाँ पे हो रहा था? एल्वुलाई में जब प्रेशर जो ऑक्सीजन का ज़्यादा था तो ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था हीमोग्लोबिन से. लेकिन जब टिश्यूज़ में क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को डीऑक्सीजनेशन कहते हैं. ड्यू टू द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड इट्स रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी. इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाता है, ये मैं बनाऊंगी. तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट कम टू द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. Blood containing respiratory pigment, the fraction of all respiratory pigment containing oxygen is expressed as the percent saturation of pigment. परसेंट सेचुरेशन बराबर जो परसेंट सेचुरेशन होता है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन रेस्पिरेटरी पिगमेंट बाई मैक्सिमल पॉसिबल अमाउंट इनटू 100. तो ये फॉर्मूला होता है. द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर. द PO2 यानी जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 21% of 760 mmHg, that is equal to 160 mmHg. The oxygen dissociates from the saturated pigment oxyhemoglobin at the place where the partial pressure, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, लो होता है. तो बेसिकली टिश्यूज़ में क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन हो रहा है क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कम है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था. तो यहाँ पे वही बात कह रही है कि वेयर पार्शियल प्रेशर इज लो देन दैट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड
owing to tissue respiration. On dissociation, pigment is returned to the respiratory surface to once again combine with oxygen. जैसे ही डिसोसिएट हो जाते हैं ऑक्सीजन तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट फिर जाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस पे और फिर बाइंड हो जाते फिर से जाके बाइंड हो जाते हैं विद ऑक्सीजन. दस कंप्लीट डिसोसिएशन ओनली पॉसिबल व्हेन कंप्लीट डिसोसिएशन तभी होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा जीरो हो जाएगा. द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन एट द वेरियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ कर्व कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. सेचुरेशन पिगमेंट का जो सेचुरेशन है विद ऑक्सीजन या एफिनिटी को हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ही डिसोसिएशन कर्व कहते हैं. तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन partial pressure of oxygen and percent saturation of hemoglobin is called oxygen hemoglobin dissociation curve. इसी को ही कहते हैं oxygen dissociation curve. The oxygen dissociation curve of hemoglobin is the graph showing the percent saturation of hemoglobin with the change in the pressure of oxygen or partial pressure of oxygen at a constant pH. तो बेसिकली जो पीएच चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का चेंज हो रहा है विद ऑक्सीजन, इसको शो किया जाता है ग्राफ के थ्रू. द कर्व शोज दैट देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अप टू अ लेवल when it becomes constant या 30% saturated at 20 mmHg, 75 saturated at 40 mmHg and 97 saturated at about 100 mmHg. So for normal hemoglobin, oxygen hemoglobin dissociation curve is sigmoid और S-shaped. जब सैचुरेटेड होता है, जब प्रेशर हाई होता है और सैचुरेशन जो होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच, तो जो कर्व बनता है नॉर्मल कर्व बनता है वो सिग्मॉइड होता है. While for myoglobin it is hyperbolic, maximum saturation of blood is 97%, never 100%. कभी भी जो मायोग्लोबिन होता है उसके लिए सैचुरेशन 100% नहीं होता है. तो यहाँ पे जो कर्व दिखाया गया है ये देख सकते हो आप. यहाँ पे ये देख सकते हो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है mmHg में यूनिट जो है इसमें प्रेजेंट किया जाता है. और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी सेचुरेशन यहाँ पे दिखाई गई है. जैसे ही अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं सेचुरेशन भी बढ़ रहा है, पर लेकिन जैसे ही क्या होता है पार्शियल प्रेशर कम होता है, राइट शिफ्ट हो जाता है. देखिए लेफ्ट शिफ्ट तब होगा जब डिक्रीज टेम्परेचर होगा, डिक्रीज HIN होगा और डिक्रीज HIN होगा तो मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा. राइट शिफ्ट इधर की तरफ शिफ्ट होगा जब रिड्यूस एफिनिटी होगी, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, इंक्रीज HIN होगा और PO2 कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है इन ह्यूमन ब्लड एट 37 डिग्री एंड कांस्टेंट नॉर्मल पीएच पे दिखाया गया है. The index upon which hemoglobin is 50% saturated is called P50 value, which is important for the oxygenation of blood in alveoli and its deoxygenation in tissues. Rise in partial pressure of carbon dioxide, rise in temperature, fall in blood pH. मतलब P50 raised होगा. Affinity of hemoglobin to bind oxygen is decrease हो जाएगा. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट. ठीक है, राइट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, जब ये चीज़ें इन चीज़ों में इंक्रीजमेंट होगी, इंक्रीज होगा, जैसे कि राइज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर राइज होगा, ब्लड पीएच गिर जाएगा, तो क्या होगा ऑक्सीजन कर्व जो होगा राइट शिफ्ट हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट. इसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं. जब
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीज हो जाता है, तो फिर जो एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं। इसी का उल्टा हेल्डेन इफेक्ट होता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। facilitate this is called Bohr effect, facilitate the dissociation of oxygen oxyhemoglobin tissue, it promotes oxygen transport। तो इस तरीके से ये ग्राफ दिया गया है। सो बेसिकली अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एट एनी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फैक्टर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पीएच और DPG डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट एंड टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ HB यानी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इंक्रीज इन एनी ऑफ दिस फैक्टर कॉजेज the dissociation curve to shift towards right, which means that at any given PO2 यानी PO2 कह रहे pressure of oxygen hemoglobin has less affinity for oxygen। जब भी ये सब क्या होगा, ये सब चीज़ें होंगी इंक्रीज अमाउंट में, तो जो कर्व होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट अ डिक्रीज इन एनी ऑफ दिस फैक्टर कॉजेज द डिसोसिएशन कर्व टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, विच मीन्स दैट एनी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेटर अफिनिटी। और जब इन सब चीज़ों में, इन फैक्टर में, जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा, ब्लड pH चेंज हो जाएगा, तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, pH, ये हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, हाँ यस, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है, ये सब टूवर्ड, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कर्व है राइट शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है दैट एन एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्रीज द HB, ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो ये कंसंट्रेशन है यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, HB का सेचुरेशन नीचे हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि elevated temperature decreases the HB affinity and hemoglobin affinity for oxygen by altering its molecular configuration. Hence, with increase in the temperature, the dissociation का move towards right side। देखिए 10 डिग्री पे ये एफिनिटी ज़्यादा थी इसकी हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ा इतना नीचे आ गया ये, तो ये दिखा रहा है कि एफिनिटी कम हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बना है, हाँ, it shows that if partial pressure of carbon dioxide is gradually increased, the oxygen carrying capacity of blood is also gradually reduced, कम हो जाएगा, hence the dissociation का move towards right side। The effect of carbon dioxide on oxygen carrying capacity of blood is called Bohr effect। इसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं, जब कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की ब्लड की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 40 डिग्री होने पे एफिनिटी है वो नीचे की तरफ आ रही है और राइट शिफ्ट हो जा रही है, तो कम होती जा रही है। इफेक्ट ऑफ pH की बात करें तो सेम राइट शिफ्ट हो जाएगा, जो कर्व है जो सेचुरेशन है वो कम हो जाएगा। इट शोज दैट द एसिडिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ऑल्सो ग्रेजुअली रिड्यूस, हेंस द डिसोसिएशन का मूव टुवर्ड्स राइट। तो बेसिकली जैसे ही एसिडिटी या pH एसिडिटी होती है, जैसे ब्लड का pH नॉर्मल pH से अगर एसिड फॉर्म में, मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल pH 7.4 होता है ब्लड का, तो नॉर्मल pH से अगर क्या होगा एसिडिटी pH कम होता गया, यानी हाई pH एसिडिटी, हाई एसिडिटी पे क्या होगा ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाएगी और एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी बाइंडिंग की। तो इस तरीके से अल्टर कर सकता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।